नमस्कार दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। इसमें आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं कानूनी रूप से दिया करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपके कुछ चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर कानूनी रूप से दिया करूं। दोस्तों, एक बात आपको और कहनी है कि आप बहुत ज्यादा लंबा प्रश्न लिखा करते हैं कमेंट में, परिणाम स्वरूप उसका उत्तर भी लंबा होता है। ऐसी परिस्थिति में हम आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। या तो हम उसे वीडियो के माध्यम से देंगे या आप कॉल बुक कराएंगे उसके माध्यम से देंगे, जिसका नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, आइए आप बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है एमएच खान साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने एक किसान से उसका जमीन खरीदने हेतु एक एग्रीमेंट करवाया था, एग्रीमेंट फॉर सेल का करवाया था। वह एग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड है। वैसी परिस्थिति में वह किसान हमें जमीन न बेच करके वो दूसरे को बेच दिया और दूसरा ने भी उस जमीन को एक तीसरे को बेच दिया, और वह किसान इस एग्रीमेंट के अनुसार, जो एग्रीमेंट फॉर सेल यानी विक्रय का बयाना जो हमसे बनवाया था, उसमें जो कुछ जमीन बचा हुआ है वो किसी अन्य को बेचना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है एमएच खान साहब, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं। सिविल कोर्ट के जज साहब के सामने आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करें, जो सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में होगा। इसमें जो जमीन के खरीदार हैं उन्हें भी पार्टी बनाए और जो जमीन के मूल विक्रेता हैं उन्हें भी पार्टी बनाए। जिनसे आपने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट फॉर सेल, उन्हें भी पार्टी बनाए। सारे पक्षों को देखने के बाद न्यायाधीश महोदय उस किसान के द्वारा बेचे हुए जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कर देंगे, जिसने आपसे एग्रीमेंट किया था बिक्री का, लेकिन बाद में चल के दूसरे आदमी के हाथ से उस जमीन को बेच दिया। अगर वह किसान न्यायालय के आदेश भी रजिस्ट्री करने से इनकार करता है, तब न्यायाधीश महोदय अपने स्टाफ को आदेश देंगे कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के इस रजिस्ट्री को आपके नाम पर कर दें और पुराने जो भी रजिस्ट्री उस किसान के द्वारा किया गया था उसे कैंसिल कर दें। अगला प्रश्न है किशन चौधरी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पास एक पुरानी खरीदी हुई जमीन है, लेकिन उसका रजिस्ट्री पेपर मुझे मिल नहीं रहा है। तहसील में उसका दाखिल खारिज भी हमारे नाम पर हो गया है, दाखिल खारिज भी ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन उस जमीन के ऊपर में हमें लोन लेना है और लोन लेने के लिए बैंक वाले रजिस्ट्री का पेपर मांगते हैं। अब मैं उस रजिस्ट्री का पेपर कहां से प्राप्त करूं? मुझे उत्तर में कहना है किशन जी, आप सबसे पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं। वहां पर आप अपने रजिस्ट्री का नंबर और उस साल को दर्शाएं, उसको एक चिरकुट पर भरें और एक सर्टिफाइड कॉपी नकल निकालने का आवेदन दें। वैसी परिस्थिति में वहां से आपको सर्टिफाइड कॉपी नकल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्री का नंबर या रजिस्ट्री का साल याद नहीं है, तो आपके नाम पर जो दाखिल खारिज का आदेश ऑनलाइन दिख रहा है, उस आदेश का सर्टिफाइड कॉपी नकल प्राप्त करें। उस नकल पर भी यह लिखा होगा कि आपके फलाने रजिस्ट्री के अनुसार यह जमीन पुराने मालिक के नाम से ट्रांसफर करके आपके नाम पर दाखिल कर दिया गया। उस रजिस्ट्री के नंबर को प्राप्त करें और पुनः रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के अपना रजिस्ट्री का सर्टिफाइड कॉपी नकल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे जमीन को किसी व्यक्ति ने धोखा देकर तहसील में जाकर अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया है, जो ऑनलाइन भी दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? आप सर्किल ऑफिस में जाएं, यानी तहसील के ऑफिस में जाएं और जिस आदेश से वह व्यक्ति अपने नाम पर दाखिल खारिज आपके जमीन का करवा लिया है, उसका सर्टिफाइड कॉपी नकल प्राप्त करें और पुनः उस नकल को लेकर के आप डीसीएलआर की कोर्ट में या एडीएम रेवेन्यू के कोर्ट में एक अपील फाइल करें कि इस आदमी का इस पर टाइटल नहीं है, इस आदमी का इसका कब्जा नहीं है, यह जमीन मैंने पिछले बार खरीदी थी और गलती से यानी जाली फरेबी करके या उस पक्षकार के मेल में आकर के तहसीलदार साहब ने उसके नाम पर इसका दाखिल खारिज पुनः कर दिया, इसे निरस्त किया जाए। वहां पर आपके दस्तावेज को देखने के बाद एडीएम रेवेन्यू महोदय उस आदेश को कैंसिल कर देंगे और आपके नाम पर दाखिल खारिज का आदेश दे देंगे। अगला प्रश्न है अमेरिकन एसेंट साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक आदमी ने जमीन खरीदा, लेकिन उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया और पुनः वो आदमी उस जमीन को किसी दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने उस जमीन को तीसरे को बेच दिया, तीसरा वहां मकान बनाकर रह रहा है। क्या मैं उस तीसरे व्यक्ति से उस जमीन को खरीद सकता हूं? मुझे उत्तर में कहना है अमेरिकन एसेंट साहब, हाँ आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो पुराना जमीन का मालिक था, पहला जमीन का मालिक, उसके रजिस्ट्री के सर्टिफाइड कॉपी नकल निकालनी होगी। दूसरे जो खरीदार थे उनके भी रजिस्ट्री का सर्टिफाइड कॉपी नकल निकालना होगा और जो तीसरे खरीदार हैं, जो मकान बना के रह रहे हैं, उनके भी रजिस्ट्री का सर्टिफाइड कॉपी नकल निकालना होगा और तीसरे खरीदार से जो आप खरीदेंगे उस रजिस्ट्री का भी सर्टिफाइड कॉपी या ओरिजिनल कॉपी नकल आप अपने पास रखें और इन सभी नकल के साथ एक दाखिल खारिज का आवेदन तहसीलदार के कार्यालय में या सर्किल ऑफिस के कार्यालय में जमा करें।
इन सारे रजिस्ट्री को देखने के बाद तहसीलदार महोदय या अंचलाधिकारी महोदय आपके नाम पर उस जमीन का म्यूटेशन कर देंगे और आप उस मकान के मालिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विशाल कुमार चौधरी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक आदमी के पास 2 पत्नी थी। पहले पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से उन्होंने शादी की। पहले पत्नी से एक पुत्र है, लेकिन पहली पत्नी मर गई है। क्या उसके संपत्ति में दूसरे पत्नी का हिस्सा होगा? उत्तर में मुझे कहना है विशाल कुमार जी, दूसरे पत्नी का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार दूसरी पत्नी अवैध मानी जाती है। उन्हें अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने पति की संपत्ति में भरण पोषण का अधिकार है। वो सिर्फ भरण पोषण ले सकती हैं, लेकिन पति की संपत्ति में कोई शेयर नहीं ले सकती। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह प्रश्नोत्तर सीरीज पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथी और संबंधियों को शेयर करें, ताकि अगर उन लोगों के पास भी इस तरह की कोई कानूनी समस्या है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जो मैंने कानूनी रूप से दिया है उसे समझ के अपना कार्रवाई करें और अपने आप को कानूनी रूप से सुरक्षित समझें। धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।